भोजन की व्यवस्था भी की हुई है, तो सबको कूपन दे दिया जाएगा और कूपन देंगे, कोई आपको प्लेट मिलेगी, तो ये जैसा व्यवस्था संभालना सर, सबको कूपन दे दिया जाएगा। हेलो बचपन में व्हाट्सएप पे डालते हैं, जैसे 9 बजे 12 बजे 3 बजे ऑक्सीजन भेजा गया, मैं भेजते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। सोडा वाशिंग से पढ़ा रहे हैं, सिंह की बानी आ रहे हैं। कुलदीप सिंह जी यस ऊपर रखी गई है, जिस किसी भाई बहन को कूपन नहीं मिला हो वो काउंटर से ले सकते हैं। पधारा हुए सभी समाज बंधुओं के लिए आनंदपाल सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। आप जो भी श्रद्धांजलि देना चाहे आगे आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, बारी बारी से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आनंदपाल सिंह को श्रद्धांजलि बारी बारी से अमर रहे आनंदपाल सिंह, अमर रहे। योगेश गोयल का हार्दिक स्वागत। सभी युवा साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, सभी रक्तवीरों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कुछ ही समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सीतापुरा पुणे थे और सूरत की टीम कैमरे वाले आगे आ जाए। गोपाल सिंह जी चौहान साहब, गोपाल सिंह जी आपने नाला सोपारा में जाइए आपके साथ हाँ बंद हो एक सेकंड स्वास्थ्य रहा हमारे आगे जब पीछे 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 नाम लेकिन एक मिनट क्या आएगा
मंच पर बना है विक्रम सिंह जी बाली साहब मंच पर। देंगे आनंदपाल सिंह जी को घूम जाए और वहाँ दत्तन सिंह बेजन सिंह भी है वहाँ पे खड़े हैं, तो उनका भी थोड़ा अभिनंदन आप बना रहे मंच पर एक जो दोनों बाहर गए वो सबको बड़ा करना आ जाओ। जो भी रक्तदान करना चाहे अभी भी समय है, आप पीछे रक्तदान करते रहे, आगे का कार्यक्रम करता रहेगा। मनोज सिंह जी कछुआ सभी व्यक्तियों का विनोद जी माली, सिद्धांत सिंह जी जवान, नीलेश भाई त्रिवेदी, थैंक यू। तालियां की थोड़ा गड़गड़ा होना चाहिए, जो राज्य से आए हुए हैं ना उसके लिए जरूरी है, लगेगा आवाज ऐसा सुना सुना आएगा, थोड़ा माहौल बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत जब भी प्रोग्राम होता है इनका सबसे ज्यादा योगदान होता है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे हमारे निवेशक भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत बहुत एक मिनट चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।
समाज मुंबई द्वारा एक विशाल रक्तदान का कार्यक्रम आयोजन किया है। सारे दानों में सर्वश्रेष्ठ दान रक्तदान है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो रक्त बना सकती है। रक्त केवल मानव शरीर से बनता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान का ये कार्यक्रम पिछले 24 जून से सारे हिंदुस्तान में, राजस्थान के हर जिले में रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। आज राजस्थान के 33 जिले, हिंदुस्तान के 12 राज्यों में ये कार्यक्रम के साथ साथ में रावणात्मक समाज का एक बड़ा संगठन का निर्माण भी हो रहा है। आने वाले 23 सितंबर को पूरी दुनिया में आज से 104 साल पहले जिन्होंने तुर्कों की सेना को केवल तोप और बंदूकों के सामने तलवार और भालों से युद्ध जीता, ऐसे मेजर दलपत सिंह जी देवली का 104वां बलिदान दिवस राजस्थान की धरती जोधपुर पर मनाया जा रहा है। मेजर दलपत सिंह जी इस समाज के प्रेरणा पुरुष हैं। उन्होंने आज से 104 साल पहले इजराइल के हाइफा शहर को मुक्त कराया था, स्वतंत्र किया था, खुद बलिदान हो गए थे। इस समाज के इस प्रेरणा पुरुष के बलिदान के अवसर पर लाखों रावणात्मक समाज के युद्धवीर जोधपुर की धरती पर आने वाले हैं और एक विराट कार्यक्रम समाज संगठन का होने वाला है। आज मुंबई के इस कार्यक्रम में ये संदेश भी देने आया हूँ। साथ साथ में इस रक्तदान में जिन रक्तवीरों ने अपना खून दिया, अपना ब्लड दिया, उनको पूरा समाज धन्यवाद अर्पित करता है। ना केवल रावणात्मक समाज, तो यहाँ 2, 4, 10 बंधु ऐसे भी थे जो 36 कौमते से उन्होंने भी इस रक्तदान के पवित्र कार्य में सहयोग किया। उन सबका भी खूब खूब आभार। और मुंबई के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, सोहन सिंह जी, पूरी टीम को खूब खूब अभिवादन है, धन्यवाद है। ऐसे ही समाज जागरण के कार्यक्रम करते रहे, समाज संगठन का काम करते रहे। और आज इस रक्तदान के कार्यक्रम में उन सभी आयोजन टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। सर, हमारा प्रश्न है, आनंद पाल सिंह जी जो है, उनका जब भी नाम लिया जाता है राजस्थान में, मतलब एक बड़े गैंगस्टर के नाम, मतलब एक चेहरा ऊपर कर आता है, लेकिन साथ ही वो एक रॉबिन हुड भी कहलाते थे राजस्थान में। तो आज उनकी जो यहाँ पे 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनकी याद में जो यहाँ पे रक्तदान किया जा रहा है मुंबई में, तो इसके बारे में कुछ बताएं। और आनंद जी के बारे में बताएं, उन्होंने किस तरह से समाज की सेवा की है। आनंद पाल सिंह जी की 5वीं पुण्यतिथि पे ही ये रक्तदान कार्यक्रम है। कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, कुछ ऐसा संघर्ष का काल होता है, लेकिन आनंद पाल सिंह जी का जीवन किसी को दुखदाई देने वाला नहीं है। उनका जब जिस प्रकार से घटना हुई तो समाज ने उस परिवार के साथ में रहा, एक लंबा संघर्ष चला, कितनों के बलिदान हो गए, कितने लोगों पे मुकदमे चले, और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए रावणात्मक समाज उनके साथ में खड़ा रहा। जब आज 5वीं पुण्यतिथि की बात आई तो समाज ने तय किया कि हम उनकी याद में रक्तदान करेंगे, यानी पवित्र और पुण्य कार्यक्रम के साथ उनका हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। अच्छा सर, ये आपकी जो संस्था है रावणा राजपूत समाज, आपके जो संस्था के जितने भी युवा हैं आने वाले समय में, उनके लिए आपकी संस्था क्या प्रयास कर रही है? और उनको जैसे कि आप लोग राजस्थान से हैं, आप लोग की कर्मभूमि अभी महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, तो यहाँ जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं युवाओं के लिए क्या आपकी संस्था क्या कर रही है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? कहते हैं युवा इस देश का भविष्य है। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हिंदुस्तान में है और रावणात्मक समाज एक समाज का संगठन है। आज सारी दुनिया में अलग अलग समाजों के संगठन है और हम भी अपने समाज के संगठन द्वारा इस राष्ट्र का निर्माण हो सके। इस राष्ट्र के निर्माण में जब हम महाराष्ट्र को याद करते हैं तो छत्रपति शिवाजी की तस्वीर हमारे सामने आती है। जब हम राजस्थान को याद करते हैं
तो महाराणा प्रताप की तस्वीरें याद आ जाती है। जब हम पंजाब को याद करते हैं राजा रणजीत सिंह जी की तस्वीर याद आती है। जब हम बंगाल को याद करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर याद आ जाती है। इस देश, इस राष्ट्र के लिए हर समाज इसमें सहयोग करे। और मेरी सब युवाओं से ये निवेदन है कि अपने जीवन के साथ में अपना समाज, अपना देश और राष्ट्र के कार्य में भी सहयोग करना चाहिए। राजपूत समाज में महिलाओं का भी काफ़ी वर्चस्व रहा है। रानी पर और भी बहुत सारी रानियाँ राजस्थान की हुई हैं, उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, अपने क्षेत्र के बहुत सारे कार्य किए। आपके समाज में जो महिलाएं हैं उनकी क्या भूमिका है? ऐसा कहा जाता है नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं, हमारे समाज की नारी शक्ति आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे है। आज समाज के जब सेविका की बात करें तो ऐसे हजारों नारियां हैं जो अपना घर परिवार छोड़ के भी समाज का काम कर रही है। ये कहते हैं कि यत्र नार्यंत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हमारे समाज में भी नारी का उतना ही महत्व है और उसी नारी को हम आगे करके आज देखा जाए तो आज कितने ही हमारी मातृशक्ति ने रक्तदान किया है। तो जब हम नारी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारी प्रेरणा, मैं इस माया नगरी में बोल रहा हूँ, हमारी समाज की महिलाओं की प्रेरणा करीना और करिश्मा कपूर नहीं है। हमारी समाज की महिलाओं की प्रेरणा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है और अहिल्या जी। सर एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूँगा, आपकी जो संस्था है ये आने वाले समय में और क्या क्या कार्य करना चाहती है जिससे कि समाज में आपके संस्था को नाम मिले और समाज के लोग जागृत हों? श्री अखिल रावण राजपूत सेवा संस्थान राजस्थान के 33 जिलों में, साथ साथ में हिंदुस्तान के 12 राज्यों में कार्यरत है। समाज संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में भाग लेना, समाज हित में, समाज में शिक्षा का स्तर बढ़े इसलिए छात्रावास का निर्माण करना, समाज के युवाओं को रोजगार मिले ऐसे हमारे उद्योगपति जो आगे आकर समाज के युवाओं को रोजगार प्रदान करें और साथ साथ में समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा ये संगठन, हमारी ये संस्था काम करती है। साथ साथ में समाज के विराट शक्ति प्रदर्शन के लिए समय समय पर महासम्मेलन होते हैं। ऐसा ही महासम्मेलन 23 सितंबर को जोधपुर की धरा पर होने वाला है। वहाँ पे समाज के हक के लिए ओबीसी वर्गीकरण 1 और दूसरा राजस्व रिकॉर्ड में नाम सुधार करना, ये 2 मांग के साथ लाखों रावणाजपुर समाज के लोग जोधपुर की धरती पर आने वाले हैं। राजनीति के मामले में क्या कहना चाहिए सर, आपकी समाज की क्या भूमिका है? और अभी वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन बीजेपी बहुत चतुर्थ कर रही है, वहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, तो ये दोनों पार्टी में मतलब हमारा नारा ये है, हम सभी को ये संदेश देते हैं कि राजनीति में समाज जरूर हो, समाज में राजनीति नहीं हो। इसलिए हमारा समाज राजनीति की दृष्टि से आज राजस्थान में एक भाजपा से विधायक है, एक कांग्रेस से विधायक है। हर समाज की इच्छा होती है अपनी बात रखने के लिए उसके कुछ समाज के या एमएलए विधानसभा में बैठे। इसलिए आने वाले समय में समाज के प्रबुद्ध लोग फालना की मीटिंग में तय करेंगे और इसी प्रकार से आगे की राजनीतिक भूमिका सब मिलकर तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्टी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आनंद पाल जिंदाबाद, आनंद पाल जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, आनंद पाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आनंद पाल अमर रहे, मेजर दलपत सिंह जी अमर रहे, मेजर दलपत सिंह जी अमर रहे, मेजर दलपत सिंह जी अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रक्तदान भी है, टोपी दो आगे, टोपी द्वारा आयोजित इस रक्तदान कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष श्री सोहन सिंह जी, मुंबई समाज के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी,
मुंबई समाज के अग्रणी में सोहन सिंह जी, सिसोदिया श्री वचन सिंह जी, सूरत समाज के अध्यक्ष श्री रमेश सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम की महिला अध्यक्ष बहन जी और इस आयोजन की भामाशाह युवा मातृशक्ति बंधु। अभी बार बार अजीत सिंह जी कहते कि ताली बजाओ ताली बजाओ, तो ताली के संदर्भ में कवि बहुत सुंदर बात कहता है, ताली वे नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, अरे ताली वे ही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। भारत माता की, भारत माता की। जब ऐसा समाज का ऐसा सुंदर पवित्र पुण्य कार्यक्रम चलता है फिर भी ताली नहीं बजाता, तो मैं नहीं वो कवि कहता है अगले जन्म घर घर जाकर ताली बजाना पड़ेगा। मुझे यहाँ से सम्मान हो रहे थे, बहुत सुबह से मैं कार्यक्रम दे रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। उन्होंने बोला अजीत सिंह जी ने किसी का सम्मान बाकी रह गया तो आ जाना, तो जिनका सम्मान बाकी रह गया है वो घर जाकर अपने घर के ऐनक के शीशे के सामने कहना कि भगवान इस बार तो मैंने 1100 रुपए का सहयोग किया है फिर भी स्वागत नहीं हुआ, अगली बार मुझे 11,000 देने की ताकत देना फिर भी मैं सम्मान नहीं दूंगा। समाज का काम करता है, सम्मान तो होते रहेंगे। आज आपने सुना है या वो साफा नहीं है, मैं जोधपुर के कार्यक्रम में था, एक कार्यक्रम चला 4 घंटे तक, मातृशक्ति दूर दूर से आई थी, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही थी। क्यों? 1 घंटे तक स्वागत का कार्यक्रम चला। तो हमने उसी दिन घोषणा की कि कितना भी बड़ा कार्यक्रम होगा, कितना भी बड़ा राजनेता होगा, रावण समाज के मंच पर साफा आज से बंद। क्या? तो स्वागत में सबसे बढ़िया हम महाभारत का अगर उदाहरण ले, अगर किसी का स्वागत सर्वश्रेष्ठ स्वागत करना है तो वो अंग वस्त्र का भेद है, आपके गले में जो दुपट्टा है वो सबसे बड़ा स्वागत का साधन है। और आप सब तो सौभाग्यशाली है कि आपके गले में केसरिया दुपट्टा है। सारे हिंदुस्तान में केसरिया छाया हुआ है और सारे देश नहीं सारी दुनिया में कभी हम यानी हिंदू सारी दुनिया के राजा है। मैं ये पुरानी बातों से लेकर समाज तक लाने का प्रयास करूंगा। सारी दुनिया की उम्र लगभग 197 करोड़ वर्ष है, 197 करोड़ ईयर। 197 करोड़ वर्ष में से महाभारत का युद्ध कब हुआ? तो हम कहते हैं कि त्रेता युग, द्वापर युग में महाभारत हुआ था, त्रेता में भगवान राम ने जन्म लिया था, लेकिन दुनिया के लोग कहते थे तो सारी उपन्यास वाली बातें हैं। लेकिन जब आप सबको ध्यान में होगा 2012 में राम सेतु को तोड़ने की बात आ गई तो एक रिसर्च हुआ, दुनिया के सारे समुद्रों का रिसर्च हुआ और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट लेबोरेटरी है जिसका नाम है नासा। नासा का एक सैटेलाइट था जिसका नाम था जेमिनी नामक सैटेलाइट ने सारी दुनिया के समुद्रों का रिसर्च करके उस जेमिनी ने कहा हाँ आज भी भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल है। ये पहली बात कही। दूसरी बात की कि दे आर नो ऑटोमेटिक पुल, वो ऑटोमेटिक बना हुआ नहीं है, वो मानव निर्मित है। और तीसरी बात की उसकी उम्र 17.5 लाख वर्ष पुराना है। ये हमने नहीं, अमेरिका ने कहा। तो दुनिया में सब जगह हम थे, सारी दुनिया के सातों समंदर, दुनिया के 257 देश अगर किसी के थे तो वो भारत, हिंदू और हिंदू हो गए। सारी दुनिया हमारी थी। आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध तक सारी दुनिया का शासन, सारी दुनिया का प्रशासन, सारी दुनिया की संस्कृति और सारी दुनिया के रूल्स वो भारत और भारत से अयोध्या से चलते हैं। सारी दुनिया में केवल
प्रक्रिया से चलते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है, महाभारत का युद्ध हुआ, हम सब जानते हैं युद्ध कोई शांति नहीं लाता, युद्ध कोई लाभ नहीं होता। युद्ध में भारत में करोड़ों लोगों का बलिदान हो गया, हिंदुस्तान की युवा शक्ति समाप्त हो गई, हिंदुस्तान का विज्ञान समाप्त हो गया, देश का समाज का जीवन की पटरी नीचे उतर गई। भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के नेतृत्व में भगवान कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर को मार्गदर्शन करते हुए 60 वर्ष तक शासन किया। इन 60 वर्षों में भारत की स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया। महाभारत के 60 वर्ष बाद भगवान कृष्ण गोलोक चले गए। एक महाभारत के 70 वर्ष बाद पांडव भी चले गए। ये देश धीमे धीमे आगे बढ़ता है। मित्रों, हम महाभारत से लेके 2800 साल तक ये देश ठीक चला, जिसको हम कहते हैं महान भारत, जिसको कहते हैं हम सोने की चिड़िया वाला भारत, जिसको कहते हैं शक्तिशाली भारत। भारत कैसा था? तो हम कहते हैं ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ, बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ, सभी संस्कृति की दृष्टि से भी श्रेष्ठ। ज्ञान की दृष्टि से कैसे? तो आज से 2500 साल पहले भारत में 2 यूनिवर्सिटी चलती थी। एक का नाम था नालंदा, दूसरा का नाम था तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में दुनिया के 10,000 लोग विद्यार्थी भारत में पढ़ने आते थे। 60 विषयों में अध्ययन होता था। दुनिया में उस समय ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो केवल भारत में। हम ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ थे, हम बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ कैसे थे? तो एक अल्बर्ट आइंस्टीन नाम का साइंटिस्ट हो गया। अगर किसी ने साइंस मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो ध्यान में होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 80 वर्ष तक रिसर्च किया और 80 वर्ष के रिसर्च के बाद में एक न्यूक्लियर का फॉर्मूला निकाला, एक सूत्र निकाला। उस सूत्र का नाम था E = mc²। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन हिंदुस्तान आता है और यहाँ वेदों को पढ़ता है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैरान हो जाता है कि जो मैंने E = mc² जो सूत्र है वो भारत में मेरे से 5000 साल पहले भारत के ऋषियों ने पहले से ये खोज कर लगी। दुनिया में श्रेष्ठ से, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से हम सारी दुनिया में सबसे संघर्षित अगर कोई था तो वो हम थे। क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष वाला देश है। कई संस्कृतियां मिट गई। मिस्र की संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति, हड़प्पा की सभ्यता, फ्रांस की संस्कृति सारी मिट गई। लेकिन हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद भी ये हिंदुस्तान नहीं मिला। इसका कारण था हम जैसे लोग। आप कहेंगे इसको, इतिहास को समाज से जोड़ने की क्या बात रही? इसलिए बात रही कि ये जब तक हम अगर अपने इतिहास के बारे में जानेंगे नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। मैंने कहा आपके गले में केसरिया है। केसरिया इस देश की आन बान और शान का प्रतीक था। केसरिया राजा होता है। मैं थोड़े समय पहले मेरी वर्षा वापी में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। वहां मैंने कहा था कि केसरिया राजा है। जब कोई राजा युद्ध के लिए जाता था तो अपने चेहरे पर केसरिया बाना पहनकर जाता था। आज भी हम स्वागत करते हैं तो केसरी दुपट्टे से करते हैं। मन में एकदम शक्ति और शौर्य और पराक्रम का भाव आता है, क्योंकि राजा का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है फलों का राजा आम होता है। अगर उस आम को भी अगर राजा बनना पड़े तो उसको भी हरे में से केसरिया बनना पड़ता है, तो ही वो आम कहलाता है। अगर वो आम अगर हरा का हरा रह गया तो उस आम को हमारी माता बहने काट कर अचार डाल देती है। अगर हरा रह गया तो उसको अचार डाल देती है। इसलिए मित्रों, आज हम एक बहुत सुंदर कार्यक्रम में बैठे हैं। किसी ने कहा कि एकता की बात करें, मिट्टी में एकता की तो ईंट बन गया, ईंट ने एकता की तो दीवार बन गई, और दीवार ने एकता की तो घर बन गया। अरे वो बेजुबान लोग है, वो बेजुबान तत्व है।
हम सभी तो जुबानी तत्व अगर हम सबने संगठन कर लिया तो इस समाज का नाम आने वाले भविष्य के बिना पुस्तकों में भी पाया जाएगा। इसलिए मित्रों, आज के समय संगठन की आवश्यकता है और हम सब इस संगठन के काम के लिए लगे। आज जब हम रक्तदान की बात करते हैं, अनिल पान सिंह जी के नाम से समाज जागरण हुआ। आज राजस्थान के सब 33 जिलों में, हिंदुस्तान के 12 राज्यों में अपने समाज की विधिवत समितियां खड़ी हुई, समाज का संगठन खड़ा हुआ है और हम सभी ये कहते हैं कि आने वाले 23 सितंबर आप सभी, मुझे मेरा आते समय एक वर्षों पड़ा कि हम सभी यहाँ मुंबई में बैठे, अपनी कर्म भूमि में बैठे, माया नगरी में बैठे, 10-10 रुपया जोड़कर हम अपना घर बना रहे हैं और वो लोग 10-10 बच्चा पैदा कर अपने घर के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए संगठन अगर होगा तो इन सब मुकाबलों को हम पार कर सकते हैं। संगठन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सूरत का एक बड़ा व्यापारी था, करोड़ों में था, आया रात के 2 आदमी यहाँ घन रखी, सारा सामान ले गया, धरा का धरा ले गया। इसलिए इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है पैसे की नहीं, इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की नहीं, बुद्धि की नहीं, इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन की है। इसलिए मित्रों, हम सभी इस रावण समाज के संगठन के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। 23 सितंबर 2022, आज हम सब जानते हैं कि 104 साल पहले हमारे समाज के मेजर धनपत सिंह जी देवली हाइपा गए थे, अंग्रेजों ने मदद मांगी थी, आइए हमारे इस इजराइल को बचाइए। और इजराइल की सामने तुर्की सेना थी, तुर्की सेना के पास में बंदूकें, तोप और गोले थे और मेजर धनपत सिंह जी के पास में केवल तलवार और ढाले थे। एक सैनिक आता है और धनपत सिंह जी के उस टेंट में जाता है और कहता है, सेनापति जी, मेजर साहब, हम जिनके साथ युद्ध करने वाले हैं उनके पास में तोप है, बारूद है, बंदूकें हैं, हम ये युद्ध कैसे जीतेंगे? तब मेजर धनपत सिंह जी ने कहा, युद्ध तोप, तलवार और बंदूकों से नहीं जीता जाता, युद्ध साहस और शक्ति से जीता जाता है। चलिए, जो तोप और तलवार वाले थे, तोप और बंदूक वाले थे, वो हार गए और तलवार और ढाले वाले जीत गए। 104 साल पहले इसी समाज के लाडले ने हाइफा जाके इजराइल के हाइफा शहर को बचाया था। कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री उनके बलिदान के स्तर पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सभी इस उन्हीं समाज के वंशज हैं। हम अपनी प्रेरणा मेजर धनपत सिंह जी को बना सकते हैं। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो इस हिंदुस्तान को राष्ट्र के लिए बनाने के लिए कभी राजस्थान की अरावली की पर्वतमालाओं से महाराणा प्रताप बनकर लड़े हैं, तो कभी इसी महाराष्ट्र की सह्याद्रियों की पर्वतमालाओं से छत्रपति शिवाजी बनकर लड़े हैं। कभी पंजाब के मैदानों से राजा रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह बनकर लड़े हैं, तो कभी हम बंगाल की धरती से सुभाष चंद्र बोस बनकर लड़े, कभी मध्य प्रदेश की धरती से छत्रसाल और छत्र राय बनकर लड़े हैं, तो कभी आसाम की धरती से लालचंद बट होकर बनकर लड़े हैं। इस देश की रक्षा के लिए कभी हम विदेश की धरती पर जाकर मेजर धनपत सिंह जी देवली के रूप में लड़े। मित्रों, आने वाले समय में समाज संगठन का एक सबसे बड़ा प्रेरणा, सबसे बड़ा आदर्श अगर इस समाज को है तो वो है मेजर धनपत सिंह जी देवली। आइए उनके चरण कमलों पर चले, इस देश को, इस राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना तो इस समाज को जरूर बनाना पड़ेगा। हम इस समाज के मजबूत और संगठित करने के लिए समय समय पर कितने कार्यक्रम होते हैं। हमारे यहाँ जब हम इतने बड़े समाज को देखते हैं तो कितने समाज बंधु इस संगठन के कार्य के लिए खप गए। मैं भी नया था, धनपत सिंह जी जैसे व्यक्तियों ने उस समाज में जोड़ने का काम किया और आज मुझे
पहुंचे, सामान्य से व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये समाज के लिए सामान्य से व्यक्ति को ऊपर पहुंचाया, इसलिए समाज संगठन से चलता है। मित्रों, 23 सितंबर 2022 कोशिश कीजिए कि मैं जोधपुर आऊंगा, मैं मेरे लिए नहीं, मैं मेरे परिवार के आने वाले बच्चे के लिए आऊंगा, मेरी बहन बेटी के लिए आऊंगा, मैं समाज के भविष्य के लिए आऊंगा, मैं जोधपुर आऊंगा। और मित्रों, मैं वादा करता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यक्ति अपनी सभा में भाषण देगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, जो लोग जिनको मिलने के लिए तरसते हैं, वो व्यक्ति अपने बीच में खड़े रहकर अपने समाज के इस कार्यक्रम में रहने वाले, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आज इस मुंबई के कार्यक्रम में रक्तदान किया, 46 हो या 56, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शुरू किया, वही सबसे बड़ी बात है। चलिए, 46 हो या 56 से कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, यहाँ आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति है। मातृशक्ति के संदर्भ में कहा है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। हमारे समाज संगठन में बहनें आगे आ रही है, हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है। मैं इस माया नगरी में बोल रहा हूँ कि हमारी मातृशक्ति अपने घर में अपनी बेटियों की प्रेरणा, करीना या करिश्मा कपूर को नहीं बनाना, अपनी प्रेरणा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। इसी माया नगरी में सलमान खान और शाहरुख खान हमारी प्रेरणा नहीं हो सकता, हमारी प्रेरणा मेजर दत्त सिंह जी देवली की हो सकता। इसलिए हम सभी इस मजबूत समाज जागरण के लिए, समाज की मन में आने वाले हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, कल हम एक जगह बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे कि आज से 100 साल पहले अगर हमारे समाज के लोग जग के होते तो आज हम कहीं और। इसके लिए क्या करना था? छोटी सी कहानी है, मेरी इस कहानी को आगे जरूर बताना, प्रेरणा मिलेगी। एक बार एक बड़ा समुद्र था, ये मुंबई में ऐसा बड़ा समुद्र था। समुद्र के किनारे पर एक पक्षी रहता था। कौन रहता था? कौन रहता था? बेटा तो सुन रहा है ना मेरी बात? ये सुन रहा है ना? वाह। तो समुद्र के किनारे पर एक पक्षी रहता था। पक्षी ने अंडे दिए समुद्र के किनारे। समुद्र की लहर आई, अंडों को समुद्र ने लहरों से अंदर ले लिया। निस्सहाय निर्बल पक्षी ने समुद्र की ओर देखा और कहा, हे समुद्र, मेरे अंडे वापस दे। समुद्र उसकी बात सुनेगा? एक निस्सहाय निर्बल व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनता। समुद्र ने कोई बात नहीं सुनी। दूसरी बार वो पक्षी कहता है, हे समुद्र, तूने मेरे अंडे ले लिए, तू अंडे मुझे वापस दे दे। समुद्र ने कोई ध्यान नहीं। तीसरी बार बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है कि हे समुद्र, तूने मेरे अंडे नहीं दिया तो मैं तुझे सुखा दूंगा। ये तो मजाक वाली बात हो। इतने बड़े मस्त भव्य सागर को कोई चुनौती देता है, वो भी साधारण पक्षी। तो उस समुद्र ने कोई बात सुनी नहीं, लेकिन उस पक्षी ने कहा कि मैं तुझे सुखा दूंगा। तो वो अपने काम पे लग गया। एक छोर से पानी भरे, दूसरे किनारे को पानी छोड़। दूसरा पक्षी आया, बोले क्या कर रहा है? बोले मेरे समुद्र ने अंडे लिए, अंडे दे नहीं रहा है, मैं समुद्र को सुखा रहा हूँ। दूसरे पक्षी ने कहा, क्या हमको जैसी बात करता है, समुद्र को सूख पाएगा क्या? तो तुरंत उस पक्षी ने कहा, देख भाई, कोई सलाह नहीं चाहिए, कोई आलोचना भी नहीं चाहिए, देना है तो मेरे इस काम में साथ दे। क्या कहा? कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो मेरे इस काम में साथ दे। दूसरा पक्षी को ये बात क्लिक हो गई, वो भी काम में लगे। एक सोच से पानी भरे, दूसरे सोच से पानी भरे। तीसरा पक्षी आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले समुद्र ने अंडे लिए, अंडे समुद्र दे नहीं रहा है, हम समुद्र को सुखा रहे। तीसरे ने कहा, दोनों मूर्ख होगा। तुरंत उस तीसरे को रोका और दोनों ने कहा, कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो इस काम में साथ दे। तीसरा व्यक्ति भी काम में लग गया। जब ये बात समुद्र पक्षियों के समाज को मालूम पड़ी तो लाखों पक्षी एक दिशा में जा रहे थे। पक्षियों के भगवान गरुड़ मिल गए। गरुड़ ने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जात धर्म का सवाल है,
हमारे एक जात वाले का पक्षी का अंडे समुद्र ने ले लिया है, समुद्र दे नहीं रहा है, हम समुद्र को सुखाने जा रहे हैं। भगवान ने कहा समुद्र को सूखता है क्या? कैसी मूर्ख को अच्छी बात करे। तुरंत पक्षियों ने कहा देखो भगवान हो गया आपकी जगह पे, कोई सलाह नहीं चाहिए, कोई आलोचना नहीं चाहिए, देना है तो हमारे इस जात धर्म का साथ दो। गरुड़ ने कहा मैं भी आपके जात धर्म का, चलो मैं भी आता हूँ। गरुड़ जी जा रहे थे, भगवान विष्णु मिला रहे, तू कहा जा रहा, तू गया तो मैं कैसे जाऊंगा, तू तो मेरे वाहन है। बोलिए भगवान आज हमारे जात धर्म का प्रश्न है, समुद्र ने अंडे ले लिए, अंडे वापस नहीं ले रहे, हम सभी मिलकर समुद्र को सुखाने जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा क्या मुझको जैसी बात करते हो, समुद्र को सूखता है। तुरंत गरुड़ ने कहा देखिए भगवान कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो हमारे इस काम में साथ दो। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तू चाहे तो मैं भी आ रहा हूँ। विष्णु भगवान भी गए और विष्णु भगवान जब जा रहे गए तो समुद्र ने देखा अरे भगवान आप तो त्रेता युग में आए थे, बोले आज वापस आया हूँ, आज तेरी कोई बात नहीं सुननी, आज तेरे से कोई सलाह नहीं लेनी, तेरी कोई आलोचना नहीं सुननी, देना है तो इस पक्षी के अंडे वापस दे दे। भगवान की बात समुद्र ने सुन ली, अंडे वापस दे दिए, असंभव काम संभव हो गया। अगर संगठित शक्ति है तो इसलिए जब भी कोई ये बंधु समाज का काम करे तो काम नहीं करे तो उनको एक ही कहना देख भाई कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो इस समाज के साथ दे तो ही अपना काम पूरा होगा। इसलिए आइए इस समाज के संगठन के लिए, आने वाले समाज के युवाओं के सुदृढ़ भविष्य के लिए और हम सभी मिलकर एक मजबूत समाज संगठन को खड़ा करेंगे। हमारे समाज का दुखी से दुखी व्यक्ति को अपने साथ लाकर इस भौतिक जीवन की सुविधा को प्रदान करेंगे। आज हमारी बेटियां पढ़ रही है, MBBS डॉक्टर बन रही है, आज हमारे युवा कोई IAS कर रहा है, कोई IPS कर रहा है, कोई GPS कर रहा है, कोई RPS कर रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। हम सबको केवल इतनी जरूरत है समाज के काम में सजगता के साथ खड़ा रहना। और 23 सितंबर को कोशिश कीजिए आप सभी जोधपुर की पवित्र धरा पर आकर अपने आप को रामनारायण को समाज गर्व से कह सके, ऐसा संकल्प के साथ आप सभी जोधपुर आइए। मेरी आज तबीयत खराब हो गई थी, मेरे गले में भी प्रॉब्लम थी, बुखार भी आया था, इसलिए आपको विदा चाहूंगा क्योंकि कल मुझे भरूच जाना है। आपका खूब सुंदर कार्यक्रम था, आपकी टीम को खूब खूब अभिनंदन है, धन्यवाद है, मातृशक्ति को भी प्रणाम है। आप सभी ऐसे ही मिलकर संगठन शक्ति के साथ इस समाज का संगठन करते रहो। 23 सितंबर को जोधपुर की धरा पर हम सभी मिलेंगे और जो उस पक्षी ने कहा था कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, लेना है तो समाज का साथ दो, इसी संकल्प के साथ हम सब जोधपुर की धरा पर मिलेंगे। जय श्री भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं सोहन सिंह पवार मलाड रावणा राजपूत समाज संघ के संरक्षक हूँ और आज ये रक्तदान शिविर का प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। टोटल मिला के 67 यूनिट्स का रक्तदान हुआ। मैं सभी को रक्तदान वीरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो पधारे और ये रक्तदान शिविर का सफल कार्यक्रम किया। आज के समाज ये आज मैं रावणा राजपूत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये संस्था हमारी करीब करीब 35 साल से काम कर रही है और ये 5वां रक्तदान शिविर है। आनंदपाल जी के नाम पे ये रक्तदान शिविर रहता है ताकि युवा सब एकत्रित हो सके और युवाओं में जोश आवे, इसके लिए रक्तदान शिविर किया जाता है। और ये संस्था का सब पूरे मलाड, मुंबई, महाराष्ट्र की सहयोग से ये प्रोग्राम हुआ है और मैं भामा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही शानदार और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके ये प्रोग्राम में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आनंदपाल जी के जो श्रद्धांजलि स्वरूप आपने ये कार्यक्रम रक्तदान कार्यक्रम रखा है, तो आनंदपाल जी के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि उनके बारे में। ऐसा आनंदपाल जी कोई जन्म से
गैंगस्टर नहीं थे, उनको कोई कारणवश राजनीति के कारण उनको गैंगस्टर बनाया गया। न वो गैंगस्टर थे, न जन्म से वो ऐसा अपराधी थे। उनका एनकाउंटर किया गया। इसके लिए समाज को पूरा रोष है कि उनके साथ गलत हुआ और उनके परिवार के साथ गलत हुआ। तो उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरा समाज, रावणा राजपूत समाज एक हुआ है और उनका साथ दे रहे हैं। उनका पूरा परिवार समाज को समर्पित है। इनके पिताजी भी वहाँ के अध्यक्ष थे, जहाँ से ये है, और उन्होंने वहाँ पर जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें भी बहुत सहयोग किया हुआ है उनके पिताजी ने, आनंदपाल सिंह जी के पिताजी ने। तो ये पहले से समाज से जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरत से आए थे विक्रम सिंह भाटी जी, तो उनका आना यहाँ पर कितना सफल रहा और उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान विक्रम सिंह भाटी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, और वो हमारे मुंबई संस्था के कहने पे यहाँ पधारे। बहुत अच्छा उनका भाषण रहा, बहुत अच्छा समाज के बारे में उन्होंने समझाया, समाज के उत्थान के लिए, समाज संगठित करने के लिए बहुत बहुत समझाया। और आने वाले 23 सितंबर 104वां मेजर दलपत सिंह का बलिदान दिवस जो जोधपुर में मनाने जा रहे हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 लाख रावणा राजपूत समाज के सब पदाधिकारी एवं जनसंख्या आने वाली है। और मैं सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि सब आप पधारिए और 23 सितंबर जो 104वां मेजर दलपत सिंह जी का बलिदान दिवस है उसमें भागीदारी निभाए। ये कहाँ पर मनाया जाएगा? ये जोधपुर में मनाया जाएगा। कबूतर रावण का चबूतरा के वहाँ मनाया जाएगा जोधपुर में 23 सितंबर को। अच्छा सर, रावणा राजपूत समाज जो मुंबई की है, तो आज इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं भी उपस्थित हुई हैं, लड़कियां भी हैं, तो उन्होंने रक्तदान शिविर को किस तरह से सफल बनाया और आप क्या कहना? मैं पूरी महिलाओं को जो यहाँ पधारे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के ये रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया, वो पधारे और रक्तदान भी किया उन्होंने। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महिलाओं को, माताओं को, जो ये प्रोग्राम में सफल बनाया उन्होंने। धन्यवाद सर। आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र सिंह जोग सिंह सोडा, आज हमारे रावणा राजपूत समाज का महाराष्ट्र के अंदर जो रक्तदान शिविर रखा गया है, उसमें करीब 65 से 70 रक्त यूनिट डोनेट हुआ है। हम दर वर्ष ये जो कार्यक्रम यहाँ पे करते आए हैं, और वैसे आज थोड़ा बारिश के मौसम से पब्लिक कम ही है, बाकी हमेशा पब्लिक ज़्यादा आती है, और ये एक पुण्य का काम भी हो जाता है। रक्तदान किसी बंधु को काम आता है तो पुण्य का काम होता है, और इससे एक समाज का मिलन भी हो जाता है, भाईचारा भी बढ़ता है, और थोड़ी सी समाज के बारे में चर्चा भी करते हैं कि बच्ची को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कहने का मतलब समाज सुधार के बारे में कार्यक्रम भी बातचीत चलती रहती है। मैं महेश सिंह भाटी, राजस्थान फालना, और मैं इस कार्यक्रम में जब मेरे को पता चला कि ये कार्यक्रम वहाँ रखा गया है, तो मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरे को आना पड़ा इस कार्यक्रम में। और यहाँ के जो समाज के जितने भी भाई बंधु हैं जो ब्लड देने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे गए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को भी मतलब ये लगा कि लोग अब जागरूक हुए हैं और एक दूसरे का भाईचारा भी बढ़ा है, और ये अच्छा लगा कि भाई आने वाली पीढ़ी मतलब ये देखकर और एकजुटता की एक मिसाल कायम करेंगे। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आपने की है, संचालन भी आपने किया है। इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और आपकी क्या भूमिका रही है, और आपके जो मुख्य अतिथि आए थे सूरत से आए थे विक्रम। आज का हमारा जो रक्तदान शिविर था, वो रक्तदान शिविर रावणा राजपूत समाज संघ मुंबई, मेवाड़ संस्था, अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान भारत, इन सब ने मिलकर संयुक्त रूप से किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी भाटी साहब सूरत से इस प्रोग्राम में विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे आए, और आज इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने, महिलाओं ने, बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा रक्तदान किया। एक रक्तदान शिविर पहले होते हुए भी ये मुंबई में दूसरा रक्तदान है, फिर भी समाज के युवा साथियों ने सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 65 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात, हमें बहुत अच्छा लगा। सभी भामाशाओं ने इस प्रोग्राम के लिए, इस आयोजन के लिए बहुत अच्छा सहयोग किया।
उन फार्म हाउसों की बदौलत ही आज हम ये इतना शानदार और सुंदर और अच्छा प्रोग्राम कर पाए। उन फार्म हाउसों को हम पूरे रावणा राजपूत समाज संघ मुंबई कमेटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। जिन्होंने भी सहयोग किया, चाहे वो 1100 रुपया हो, 11,000 हो, चाहे 21,000 हो, पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन उनके दिलों में जो समाज के प्रति विश्वास, रावणा राजपूत समाज बंधुओं के प्रति विश्वास, इस संगठन के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास हमें और काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में भी हम और इससे भी अच्छा और सुंदर प्रोग्राम करें। हमारा रावणा राजपूत समाज संघ मुंबई कमेटी का जो ध्येय है कि आने वाले समय में हम रक्तदान शिविर तो ठीक है, इसके अलावा हम स्नेह सम्मेलन, जिसमें पूरा परिवार सपरिवार रावणा राजपूत समाज मुंबई के जितने भी संगठन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबको लेकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखें। साल में सिर्फ एक ही प्रोग्राम करें जिसमें पूरा परिवार शामिल हो, बाल बच्चों सहित पूरा दिन का प्रोग्राम हो। वैसा हम प्रोग्राम करने की इच्छा रखते हैं और बस ही बाकी सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज करीब यहाँ पे 300-350 समाज बंधुओं और माताओं बहनों की उपस्थिति रही। ये भी बारिश का मौसम होते हुए रविवार का दिन बाहर कोई खापोली से आया, कोई वासिन से आया, कोई भिवंडी से आया, कोई नाला सोपारा, विरार, वासी, खारगर, पनवेल, चिरा बाजार, सब जगहों से लोग पधारे। उन सब समाज बंधुओं ने जो सहयोग दिया उसके लिए हमारा दिल, मन, मस्तिष्क बहुत गर्व से प्रफुल्लित है और हम सबके विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम आपके जो समाज बंधुओं ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हम उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। समाज के लिए जितना भी हमारे से अच्छा होगा हम माताओं बहनों के लिए भी प्रोग्राम करेंगे और अच्छा करेंगे। सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी रक्तवीरों का बहुत धन्यवाद, सभी भामाशाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता। मदन सिंह कछावा, रावणा राजपूत समाज कोषाध्यक्ष के नाते मेरे समाज के आज पधारे हुए सभी समाज के बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह कोई भी प्रोग्राम समाज का होए तो सभी एक साथ में आने से सबका कोई भी समाज संगठित रहता है और आने वाले समय में हम एक बम्बई में स्नेह सम्मेलन की जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सभी समाज बंधु एक साथ में पूरे परिवार तक सहित आ सकें और एक दूसरे का पहचान मेल मिलाप हो सके। आज सभी भामाशाहों ने जो सहयोग दिया उसी तरह आगे भी कभी समाज के ऐसा प्रोग्राम होवे तो तन मन से ज़रूर सहयोग देंगे। हमें वो बड़ी खुशी होएगी। समाज के सभी भाइयों ने हमें पूरा सहयोग दिया और रात दिन आज हमारी कमेटी ने पूरा मेहनत करके इस प्रोग्राम को अति सफल किया है, जबकि इसी प्रोग्राम को महीने भर पहले होते हुए भी आज शानदार उपस्थिति रही, जो हमें उम्मीद से भी ज़्यादा मेंबरों ने साथ दिया और इतनी बारिश होते हुए भी सभी लोग आए। हर मुंबई के हर क्षेत्र से सभी पधारे, उनका मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और सभी से विनती करता हूं आप आगे भी कभी प्रोग्राम होए तो सभी सपरिवार पधारने की कोशिश करें।